राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं अमरकंटक के घनघोर जंगल में हूँ। आप मेरे पीछे पहाड़ी देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही दिव्य और पवित्र यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है, आश्रम है, और यहाँ पे रहते हैं बाबा जी महाराज। साक्षात भोलेनाथ के भक्त हैं और बहुत ही दिव्य स्वरूप हैं। यहाँ दोस्तों कुछ देर पहले हम लोग आ चुके हैं। 1 घंटे लगभग बैठे थे। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और उनसे बहुत ही दिव्य तमाम बातें हुई हैं। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपको मैं सुना देना चाहता हूँ। उसके बाद चलता हूँ, दर्शन करवाऊँगा आप सबको। महाराज जी ने हमसे कहा कि जब घर जाओगे और मुझे प्रणाम करोगे, मैं यहाँ से प्रणाम का उत्तर दूंगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम जान पाओगे। तो दोस्तों मैंने कहा कि महाराज जी, मेरे अंदर तो वो क्षमता नहीं है कि आप जब प्रणाम का मेरे उत्तर देंगे तो मैं समझ पाऊँगा। हाँ, ये है कि अगर आप मेरे अंदर वो क्षमता प्रदान करें कि जब मैं आपको प्रणाम करूं, आप मेरे प्रणाम का उत्तर दें, मुझे आशीर्वाद दें, तो मुझे पता चल जाए। तो उसके बाद महाराज जी तमाम बातें और सत्संग सुनाए। और अब दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी के पास। और जैसा कि आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों, कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बड़े ही मेहनत और परिश्रम और बड़े रिस्क से हम बनाते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही रिस्क से ये वीडियो बन रहा है। यहाँ पे हम लोग जब आए हैं, ये रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक जंगली रास्ता है। यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं और हम लोग बड़ी ही कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे हैं। रोड से काफ़ी दूर अंदर है और हम लोगों को वहाँ से चलते और यहाँ तक आते समय एक आदमी भी नहीं मिला और न तो अभी तक यहाँ कोई आदमी आया है। ये महात्मा लोग 2 लोग हैं, यहाँ पे जंगल में ऐसे ही रहते हैं। और एक अपील है, अगर आपको लगे कि मेरा काम अच्छा है तो गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं, कुछ सामान लेकर के, सेवा लेकर के महाराज जी को पहुंचाएंगे, और ये भी सामान आप ले लीजिएगा। और ये फौज देख सकते हैं। अभी जब हम लोग आए हैं तो पूरा मुआयना, ज़रा इन सबको दिखाइए। आइए, आजा 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 आजा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरी फौज है जो चल रही है हमारे पीछे। ये सब जब हम लोग आए हैं तो पूरा हम लोगों का मुआयना किए हैं और देखें ये सब कितने अच्छे ढंग से चल रहे हैं। अब आए यहाँ पर अंदर। महाराज जी ये आसन है और ये कंबल है आपके लिए। महाराज जी ये आपके लिए आसन है। ये कंबल है महाराज जी, तो ओढ़ा दीजिए। जी प्रभु। जो घड़ी कर ले आएगा। हर हर नर्मदे।
तो इनके दर्शन महाराज जी ये दस्ताने हैं। ठंडी के लिए दस्ताना है महाराज जी, और ये जुराब है पैरों के लिए। ये टोपी है महाराज जी। टोपी है महाराज जी वो। महाराज जी अच्छा है। ताली बजा के फूल बरसा, बजा ताली बजा के, ताली बजा। महाराज जी ताली बजाओ। हाँ जी। हरिओम, हर हर नर्मदे। बसो, आसन संभारो। यहाँ बैठ जाए महाराज। वहाँ यहाँ बैठे। वीडियो हो रही है। जी महाराज जी। अच्छा, वीडियो हो रही तो मैं दिख रहा हूँ। हाँ महाराज जी आप दिख रहे हैं। चंदन टीका नहीं होंगे, नंगा खींच, देखने वाला को मारूं झाफड़, ऐसा रहता है जी। नंगा नहीं खींचना, साधु संता को जी जी नंगा नहीं खींचना। जी महाराज जी। मैं कभी अपने आप को फक्कड़ को बुरी नहीं देखी, जी तो क्या हुआ, मैं जब चाहता हूँ तो आप लोग फक्कड़ की बुराई करो, मैं हंसूंगी। ये रहा गति। नहीं महाराज जी, हम तो बुराई कर ही नहीं सकते प्रभु। अब टाइम ऐसा है, न बुराई करने दो न बड़ाई करने दो। जी ठीक है बच्चा। जी। तो आप रामायण वाचता है, गीता वाचता है, किस में पूज जाएंगे आप? महाराज जी जो भी दिव्य वचन आपके मुंह से निकलेंगे, बस वही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, सादर नमन सम टकिस्तम नने गिरेला पड़ेला, जो भी हो बड़े की आगड़ झुकना पड़ी। जी तो श्री शंकराचार्य महाराज जी, जी श्री गिरनार महाराज जी, देवानगई उनका धाम था, जी माता जी का स्वरूप। जी यहाँ गंगा से लेन देन होते रहा। जी श्री नर्मदापुरी जी महाराज, जी श्री फक्कड़पुरी जी बाबा वही छे। तो गुरु की एक तद में तोता बनाओ, जी अपन मिठास हो जाओ, मिसर हो जाए। जी तो आने वाला गति को मर्यादा करना पड़ेगी, भाव देना पड़ेगी। जी तो सत्संग करोगे तो जानोगे। जी एक धारा गई अपना बंगाल जी और एक धारा गया छत्तीसगढ़, जी। ठीक है ना? हाँ तो वहाँ का धारा इधर, इधर का धारा इधर। तो आप जैसे हमारे जैसे कोई आएंगे, उनमें पहचानो, जी सत्संग करो, तो तात गरम लरम संतुलन सब भांति भांति के इंसान मिलेंगे। जी भांति भांति के इंसान में धूना पानी पे मेरी तादाद है। धूना पानी पे विश्वास नहीं किया तो मेरा 1/2। जी। अरे धुरी जय जयकार बोला तो काम चली। तो हर हर गंगे नर्मदे हर, हर हर गंगे नर्मदे हर। तो महाराज जी, तो दिन हम ढली अपने तो दर्शकों रात। को बताना चाहते हैं कि आप लोग महाराज जी किसकी साधना यहाँ पे करते हैं? साधना वाधना कुछ नहीं, केवल कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किस पे कंट्रोल करते हैं महाराज? अपने आप पे। जी मैं अपने माला जाप करना छोड़ के आपके साथ सत्संग कर रही हूँ। जी आप मेरे को इधर उधर झुका कर पूछेंगे तो नहीं बता पाऊंगी। जी अपने आप कतना बोल लो। जी अगर उधर की मांगने की प्रयास किया तो एक भी नहीं आई, जो आ रही हो भी लुप्त हो जाए। नहीं प्रभु, आप ही बताएं जो भी आपको कहना हो। अब आया। लेकिन कुछ मेरे अंदर अगर इच्छा होगी प्रभु तो वही पूछूंगा।
देख बेटा, इस मातृभूमि में मेरे अनादर तो न करोगे? नहीं। ठीक है, आजा महाराज चलान कर। तो मैं अपने गुरु बाबा को अर्जी लगाई, जी। फक्कड़ बाबा की, जय। श्री शत्रुघ्नपुरी महाराज जी की। जी। जय। एक महान और पुजारी, जी। इतना में इंसान और या महान कीर्तांत जिनको मनन कहते हैं। जी। अब कोई पल ऐसा नहीं है, हमारे गति पवन वेग में रहेगी। पवन वेग में आने वाले हर एक गति का, हर एक मूड का, हर एक स्टूडेंट के आने मूड को क्या बोली? अंडरस्टैंड, सव जी। बराबर सावधान चलो। जी। थकासी लग गई तो मार लो, किसी से आदेश लो, मातृभूमि का मत्था टेको, स्मरण करो, फिर बैठो टुको। जी। तो आसन संभार। तो आश्रम में आ गए तो आसन दिया आप लोग को, जी। वही आसन तुम लोग को जीवन भर कई पुरखों तक पूजेगी। क्या होगा? कई पुश्तों तक पूजेगी। पूजेगी। जी। शत्रुघ्नपुरी जी ने, महाराज ने आपको आसन सिंहासन दिया। जी। अब भजन करूँगा, जी। निवेदन प्रणाम। जी। अब आरती उरती दो चार घुमा के एक आग दो ठो दाना दे दूंगा, मूंगफली, सिंग दाना, इलायची दाना, चिरौंजी है, मिश्री उश्री, जी। हो गया। महाराज जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आपका आदेश हो। हाँ चलाओ। महाराज जी, अगर जैसे कोई भक्त सांसारिक जीवन में रह करके भक्ति भजन करना चाहता है, तो किस देवता का भजन करे कि उसको जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्धि की प्राप्ति हो? सिद्धि की प्राप्ति हो। अभी ये लेग रही हो रेलिंग, ये दे, जी। ये रेलिंग चेकिंग होगा, जी। अभी रजिस्टर में जमा हो रही है, जी। बाद में चेकिंग होगा। जी। तो बोला ना, मेरे गाड़ी पवन वेग में रहेगी। जी। ठीक है, मेरी गाड़ी पवन वेग में रहेगी। जी। अब पशु पंछी की आवाज़ आने लगी, आरती पूजा के समय हो गया, तो अब नज़र झुका लिया तो हो गया, सर झुकाया तो हो गया, हरिओम। तो फक्कड़ बाबा महात्मा रहा, ऋषि मुनि रहा, तो कहा हुआ वचने तक की तरह हो गए आप लोग, फक्कड़ बाबा की वचन तक के रहोगे। जी। तो आप साधु संता को पूछ लेना, साधु संता तक के रेलिंग रहेगी ऊपर वाले के, जी। उनका संगा मुकाबला बराबर मंत्री संतरी प्रधान चपरासी द्वारपाली घर मन की रहेगी। जी। अब आप बुढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, और नाती नोतरा के रोलिंग में नहीं रहना चाहता है, या ज़्यादा रंग है, तो नाती नोतरा की रेलिंग से दूर हो। क्या कहते हैं? नाती पोता से, बच्चों से अपने को थोड़ा सा अलग रखे। हाँ, जी। सदा दुलार करते हुए रहोगे तो मूड़ी में चढ़ जाती है, हाँ। सदा गिराते रहोगे तो बिगड़ जाती है। क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे पूर्वज में कुल में अड़गड़ानंद रहते थे, तो अड़गड़ानंद के बात तो बाबा जी बता, ये अमरकंटक में कैसे चलेगी शत्रुघ्नपुरी, तो अपनी जीवन कहानी देख रही है। तुम लोग दान करोगे, पुण्य करोगे, वही को पाऊंगा, क्या करूंगा, और आप लोग को भी पाऊंगा। जी। या तो भूखा ही रहेंगे, जी। जब तक कोई नहीं आ जाए तो चलान ना हो सकी, ऐसा। तो पूर्वज हो, भूर्वर्षतमी पद
गुरु बाबा लोग रहा था माला फेरते रहा, ठीक है, हम लोग केवल नाम लेते रहेंगे। गुरु बाबा के चलान में सदा एक दूसरे पे ध्यान रखो। इस पल में किसी को ध्यान में नहीं ला सक रहे हूँ, इतना सकीरन है। तो जो भी बोल रहा है तो मालकिन बोल रहा है। हर हर गंगे। बोलो हर हर कक्कड़ गंगे। बाबा की जय। जय। नहीं, यहीं से उद्गम हुआ है गंगा, यहीं से शुरू हो रही है, यहीं से लुप्त हो रही है। जी। महाराज जी, किस देवता की पूजा करने से जल्दी से वो प्रसन्न हो जाते हैं? हरिओम। किस एक देवता का कैसे पूजा करेगा और कैसे मनाएगा एक को? वही जानना चाहता हूँ महाराज जी। मम्मी पापा को मानेगा तो दादा दादी को भी मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल मानना पड़ेगा महाराज। हम्म? हाँ। और दादा दादी को मानेगा तो नाना नानी को भी मानना पड़ेगा। जी। और किसी एक को नहीं मानेगा तो कैसे सब लोग प्रसन्न रहेंगे? जी। या सब लोग कैसे प्रसन्न रहेंगे? लेकिन एक इष्ट होते हैं महाराज जी। इष्ट होते हैं, वो इष्ट अपने अपने कुल का होता है। जी। आप भी किसी कुल के हो, जी। आपका भी कोई इष्ट है, जी। वहीं से शुरुआत होता है। जी। और सनातन का इष्ट और इष्ट देवी गायत्री है और ब्रह्मा है, जी। है ना। जी। ये दोनों माता और पिता भी कहलाते हैं, जी। हैं? कहने का मतलब शुरुआत तो माँ बाप से ही होगी। कुल देवता अगर कहीं प्रसन्न होंगे तब आपके कुल का उद्धार के बारे में आपको वर देंगे, जी। जी। है ना। आप क्या चीज हासिल करना चाह रहे हो तो कहे भागीरथी ने जो चाहा था वही मैं चाह रहा हूँ। जी। ऐसे ही हर आध्यात्मिक लोगों का कहना जी। है कि मेरा तारण तारण हो, उससे साथ साथ मेरे कुल का भी हो, ऐसे ही सब कहता है। जी। तो कुल देवता से ही शुरुआत होता है जी। और ना। महाराज जी, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने गुरु नहीं किया है, गुरु हमको करना है, तो क्या किसी संत महात्मा को गुरु करें कि भगवान को ही गुरु मान लें, जैसे भोलेनाथ को, हनुमान जी को, या किसी को? गुरु मूर्ति होते हैं, गुरु मूर्ति में गुरु को सदगुरु को स्वीकार करना चाहिए मानव को। जी। ऐसे पत्थरों में या हवा में चलने वाले भगवान या देवी देवताओं को या गुरुओं को मानने से कुछ नहीं होगा। जी। ऐसा हमारा शास्त्र मत है, जी। है ना। जी। तो गुरु, गुरु के पश्चात आते हैं सदगुरु, जी। सदगुरु के पश्चात आते हैं परम गुरु। ये तीनों गुरुओं की श्रेणी मानव तन में ही प्राप्त होती जी। है ना। जी। 7 जन्म, 14 जन्म और 21 जन्म, 21 जन्मों को आप जब तक पुण्य और पाप से क्षय नहीं कर लोगे तब तक आपको मुक्ति और मोक्ष का द्वार नहीं प्राप्त होगा। जी। तो गुरु 7 जन्मों का पार करते हैं, सदगुरु 14 का और परम गुरु 21। 21 जन्मों का। तो फिर आप जो चाह रहे हो वो मिल जाता है। जी। मगर वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तब उसमें लिफ्ट नहीं लगा है कि लिफ्ट से चले जाओगे। यहाँ जी। मंजिल बाई मंजिल चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी से, जी। है ना। उदाहरण में देख रहा है, ये देख, जी। यही परम सत्य है, यही महादेव ने सबको समझाया है और योग के द्वारा, और इसी के द्वारा ही मानव अपना पूर्ण वहां पे पहुंच सकता है। जी। समझ पा रहा है बात को? जी। ये महादेव का योग है, इसी योग से संभव है जो आप चाह रहे हो, मुक्ति और मोक्ष। तो ये योगियों के पास प्राप्त होता है, जी। गुरुओं के पास मिलता है, सदगुरु के पास मिलता है, परम गुरु के पास मिलता है। जी। बाकी हर जगह तो हर चीज मिल जाएगी मगर ये हर जगह नहीं मिलता। जी। जी महाराज। समझ गया? जी। हाँ, ये यथार्थ ज्ञान कहलाता है। यथार्थ ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। जी। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, है ना। जी। और सतगर कर्म का ज्ञान, जिसको सकाम योग कहते हैं। जी। ऐसे कई योग और कई ज्ञान
ये सब ज्ञानों का सर्वोपरि है यथार्थ ज्ञान, है ना। जी यथार्थ ज्ञान क्या है तो कहे अपने आप में ही सब कुछ खोजना। जी यही बड़े बड़े योगियों ने अनुसंधान में खोजा है और यही आजकल भी योगी और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जी है ना। ऐसा ये मानव जीवन है। मानव जीवन में विस्तार कहोगे तो बहुत बड़ा है और सूक्ष्म कहोगे तो अति अति सूक्ष्म है। जी समझ पा रहे हो? जी। हाँ, महाराज जी, योगी लोग कुंडलिनी जागृत कैसे करते हैं? वो जागरण करने का तरीका है, सलीका है, जी नियम है, संयम जी है ना। उसको नियम और संयम से ही धारण करने के पश्चात वो मतलब वो सफलता मिलता जी है ना। और सफलता अनुभव से ही मिलता है, जी किसी की नकल से नहीं मिलता, किसी को देख के नहीं मिलता, किसी के दिए हुए में नहीं मिलता, जी है ना। और ये योग है। योग का मतलब क्या है तो कहे महादेव शिव ने जो मानव के लिए जो मतलब अपने अनुसंधान करके और उत्पत्ति किया है, जी पुस्तकों में जिसने ज्ञानियों ने वर्णन किया है, वो योग सर्वोपरि योग है। जी उसी योग के अनुसार सब चलना चाहते हैं और चलना भी चाहिए, जी मगर वो योग हर जगह पे, हर केंद्र में, हर संस्था में उपलब्ध नहीं है। नहीं होता है। समझ श्री गया? फक्कड़ महाराज जोगी। जी जय महाराज जी। यहाँ के थोड़ी सी व्यवस्था के बारे में हम जानना चाहते क्या हैं। चीज का? यहाँ पे आप बहुत ही दुर्गम स्थान पे रहते हैं। यहाँ पे हर आदमी का आप आना संभव नहीं है, सभी लोग यहाँ आ तो नहीं सकते। मैंने बताया तुमको, जैसे अमरकंटक तीर्थ है, जी अमरकंटक तीर्थ है, तपोस्थली है। जी हम सिर्फ तप के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने तप के ऊपर में ही सब प्राप्त करते हैं। जी हमको जो आवश्यकता है हमारी माँ नर्मदा पहुंचाती है। जी समझ गया? अब हमको अति आवश्यकता की जरूरत नहीं है और अति आवश्यकता हमको करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा पंथ ही नहीं है वो अति आवश्यकता वाला। जी हमारा पंथ सीधा साधा सन्यास है और सन्यास शिव का बनाया हुआ है जी और उसी के ऊपर हम लोग बंधे हुए हैं। जी समझ गए? और सन्यास का फुल फॉर्म में अगर कहीं जानना चाहोगे तो आद्य गुरु शंकराचार्य से शुरुआत होता है, जी हमारे नए दौर का सन्यास। जी समझ गए? जी। नए दौर का सन्यास बोलने से इस युगों का इस युग का परिवर्तन में, इस युग में जो परिवर्तन मिला है वो आद्य गुरु शंकराचार्य से मिला है। यहाँ पे महाराज जी भोजन भंडारे संबंधित जो भी सामग्री है कैसे उपलब्ध होती है? यहाँ हम देख रहे हैं कोई एक चिड़िया तक नहीं आ रही है। जैसे आप आए हो, माँ नर्मदा ने प्रेरणा किया है जी कि जाओ वहाँ, तो ऐसे ही किसी को भेजती जी है ना। और कोई पहुँच जाता है, दे जाता है, तो उसी को स्वीकार करते हैं, वरना हमको आदेश नहीं है किसी के पास जाने का। क्या महाराज जी ऐसा भी कभी होता है कि यहाँ पे कुछ न रहे? हमको तो नहीं लगता कि भगवान तो सब कुछ पहुँचाते हैं, आप लोग खुद संसार को देने वाले हैं। अब ऐसा तो देखो, नहीं है? मानव तन चलाने के लिए हम दो मूर्ति रहते हैं। जी मानव तन चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। जी वो भगवान नर्मदा, भगवान भोलेनाथ दोनों पूर्ति कर रहे हैं। जी बाकी हमको अति आवश्यकता की जरूरत होगी तो हम आप जैसे बड़े आदमी से संपर्क करेंगे, जी ऐ कि हमको महल बनवा दो या हमको मंदिर बनवा दो, उससे हमारी भक्ति और पूजा थोड़ी हो जाएगी यार। नहीं होगी महाराज जी। ऐ हमारी भक्ति और पूजा तो हमको बैठ करके और शांति से हमारा जो कार्य है भजन का, वो करने से ही होगी ना। तो अच्छा भजन महाराज जी। कार्य पे हम लोग विश्वास करके और ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते जी कि कैसे आता है, कहाँ से आता है। वो सारा चीज़ भगवान की व्यवस्था है, वो ही करते हैं। जाने। और महाराज जी, ठहर अगर कोई गए। यहाँ आना चाहता है तो क्या परमिशन है आपका? परमिशन का क्या है, भगवान का दरबार है रे भैया, तीर्थ स्थान जी है ना। ये अमरकंटक की परिभाषा बहुत महान है। जी ठीक है, नर्मदा अष्टक पढ़े होंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा जी कि नर्मदा है क्या और अमरकंटक है क्या। जी ये अमरकंटक नर्मदा सर्व तीर्थ नायकम कहलाता है। जी। क्या कहलाता है? सर्व सर्वतीर्थ तीर्थ नायकम। नायक। हाँ, अब ऐसे घूमने दे। जी जी महाराज जी, ये लगा दूँ आपको।
यहाँ पे रख दे। इतना दूर नहीं आएगा हाँ महाराज जी, लीजिए। इसमें आपको लगा देता हूँ। क्या करेगी लगा के? ये थोड़ा सा खींचेगी, आवाज को अच्छा, आप यहाँ आइए। सर्व तीर्थ नायकम है अमरकंटक। जी सृष्टि में कोई तीर्थ इससे बड़ा या इसको अपनाए बिगर नहीं है। जी समझ गया? जी जितने भी अमरकंटक को छोड़ के धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ अमरकंटक के अधीन है। जी ऐसा महादेव का वर्णन है। जी अब उसमें अमरकंटक तीर्थ में करोड़ों तीर्थ क्षेत्र हैं। अमरकंटक के चारों ओर 3 धाम हैं। एक शिव धाम कहलाता है, एक विष्णु धाम कहलाता है, एक ब्रह्म धाम कहलाता है ना। तो जहाँ जालेश्वर की ओर जाओगे तो वो ब्रह्म का एरिया है। जी कपिल धारा पश्चिम की दिशा में जाओगे तो इधर विष्णु का एरिया है, और दक्षिण में आओगे तो आपको शिव का एरिया मिलेगा जहाँ पे आप हो अभी वर्तमान में। जी अमरकंटक मैकल के त्रिकोणीय श्रृंखला से मैकल से जो उद्गम होता है वो नर्मदा कहलाता है। महाराज जी, जैसे कहा गया है कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर विद्यमान है। हाँ, तो इसका अर्थार्थ और इसका मतलब और इसका कारण ये है कि भगवान भोलेनाथ ने अमरकंटक का निर्माण या स्थापना किया। उससे पूर्व 10,000 वर्ष यहाँ घोर तप किया उन्होंने। जी ठीक है, 10,000 वर्ष घोर तप करने के पश्चात फिर उन्होंने अमरकंटक का स्थापना कहो, निर्माण कहो या व्यवस्था कहो, बनाया। 10,000 वर्ष तपस्या के पश्चात माँ नर्मदा का उद्गम कहलाता है। जी ठीक है, और वो 10,000 वर्ष जो तपस्या है वो स्थान स्थान परिवर्तन करके किया गया है। जी तो उस दौरान जो चलायमान हुआ, जहाँ जहाँ तक के उनके पग पड़े, पैर मतलब पैर पड़ा जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ वो शिव के आकार में पत्थर का रूप हो गया, अदृश्य रूप में। और उस पत्थर को आज भी उठाएंगे तो शिव के रूप में दिखता है। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बहुत ही दिव्य दर्शन हुए भोलेनाथ के इस नगरी में। की जय। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।